इस वीडियो में हम एफ्रोडाइट की कहानी बताने जा रहे हैं, जो प्रेम, सौंदर्य और इच्छा की ग्रीक देवी है। एक मिथक के अनुसार उनका जन्म तब हुआ जब क्रोनोस ने अपने पिता यूरेनस को मार डाला और उसके जन्नांग को समुद्र में फेंक दिया, जहां से एफ्रोडाइट झाग से प्रकट हुई। वह बहुत ज्यादा सुंदर थी। माउंट ओलंपस के सभी देवता उसकी सुंदरता से प्रभावित थे और उसको पाने के लिए आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। एफ्रोडाइट के कुछ देवताओं और पुरुषों के साथ प्रेम संबंध थे। उसमें किसी में भी प्रेम और वासना की भावना पैदा करने की शक्ति थी। देवताओं के राजा ज़ियुस ने अपनी पत्नी हेरा के साथ एफ्रोडाइट की शादी के बारे में बात की ताकि देवताओं की लड़ाई और ईर्ष्या को खत्म किया जा सके। देवताओं के राजा ज़ियुस ने एफ्रोडाइट की शादी हेफेस्टस, एक अच्छे, मेहनती और शांत व्यक्ति से कराई थी। वह कुशल शिल्पकार था। उसका अधिकांश समय आग की भट्ठी के पास देवताओं के हथियार बनाने में बीतता था। हेफेस्टस को बदसूरत माना जाता था। वह पैर से विकृत था। एफ्रोडाइट को हेफेस्टस पसंद नहीं था, परंतु यह देवताओं के राजा ज़ियुस का आदेश था, इसलिए उसे यह शादी करनी पड़ी। हेफेस्टस एफ्रोडाइट को अपनी पत्नी के रूप में पाकर इतना खुश हुआ कि उसने एफ्रोडाइट को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाए, गहनों से जड़ी एक सुंदर बेल्ट बनाई। एफ्रोडाइट को अपनी नई बेल्ट बहुत पसंद थी और वह इसे हर समय पहनती थी। हेफेस्टस अपने काम में व्यस्त रहता था और एफ्रोडाइट अपना खाली समय आग की भट्ठी के पास बैठकर बिताती थी। एक बार उसने सुना कि युद्ध का देवता एरेस युद्ध से वापस आ गया है। उसका शरीर मजबूत था, वह स्वभाव से बहुत क्रूर था, लेकिन एफ्रोडाइट को एरेस बहुत पसंद आया और एरेस भी उसे देखता रह गया। दोनों के बीच प्यार हो गया। एफ्रोडाइट अपने पति से छुपकर एरेस को मिलने लगी। जब कभी हेफेस्टस काम से बाहर जाता, वह रात को एरेस को अपने घर बुला लेती। एफ्रोडाइट यही देखती रहती कि कब उसका पति काम से बाहर जाए और वह एरेस को अपने घर बुलाए। एरेस नहीं चाहता था कि उनके संबंध का किसी को पता चले। उसने पहरा देने के लिए इलेक्ट्रियन की ड्यूटी लगाई, जो सुबह होने से पहले उसे उठा देता ताकि किसी को पता न चले। कहते हैं ना, यह चीजें छुपती नहीं। सूर्य देव हेलियोस को इसकी भनक लग गई। उसने पूरी बात पता करने के लिए एक दिन इलेक्ट्रियन को गहरी नींद सुला दिया। सुबह होने पर जब एरेस ने उसे सोता पाया तो वह उस पर बहुत चिल्लाया। एरेस ने उसे एक मुर्गे में बदल दिया और कहा, आज के बाद तुम सुबह होते ही शोर मचाना शुरू कर दोगे। तब से मुर्गा सुबह होते ही बोलना शुरू कर देता है। हेलियोस ने हेफेस्टस को बता दिया कि उसकी पत्नी रात को एरेस से मिलती है। यह सुनते ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने उन्हें रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक प्लान बनाया। उसने एक ऐसा जाल बनाया जिसे काटकर बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह थोड़े दिन के लिए काम से बाहर जा रहा है। यह सुनकर एफ्रोडाइट की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने रात को एरेस को मिलने के लिए घर बुला लिया। वे दोनों हेफेस्टस के बनाए जाल में फंस गए। हेफेस्टस ने उन दोनों को इस हालत में देवताओं को दिखाया तो देवताओं ने उसका साथ देने की बजाय उसका मजाक उड़ाने लगे। हेफेस्टस, तुम्हें उसका दिल पकड़ने के लिए एक जाल बनाना चाहिए था। यह सुनकर हेफेस्टस की आंखों में आंसू आ गए और वह एफ्रोडाइट से सदा के लिए अलग हो गया।